हमारी सरकार ने जो काम किए, जो योजनाएं बनाई, जो पैसा दिया, जिस सोच से हम लोगों ने काम किया, वो जनता के सामने। इस दुनिया में लगभग 200 देश हैं और साथियों, किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं है कि बिन मांगे रोजगार आपको मिले। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सोनिया गांधी जी का, मनमोहन सिंह जी का, कि एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया कि नरेगा के नाम की एक ऐसी योजना इस देश में बनी है कि 100 दिन का रोजगार हर परिवार के एक व्यक्ति को मिलेगा। ऐसा कदम उठाया कि आज एक अधिकार और कानून हमारा बन गया। अब सरकार किसी पार्टी की आए, लेकिन इतिहास याद करेगा कि कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी ने इस देश को वरदान दिया था। ऐसे गरीब परिवारों के लिए, मैं जिस प्रदेश का नुमाइंदा हूं, राजस्थान में जब अकाल और सूखा पड़ता है, लोग पलायन कर देते हैं, गांव के गांव खाली हो जाया करते थे, लेकिन आज लोगों को कुछ आस है। मैं ये नहीं कहता हूं कि देश के हर व्यक्ति का दुख हम लोगों ने दूर कर दिया, लेकिन इस देश की जो गरीब जनता है, जो छोटा किसान है, जो 100 बीघा 500 बीघे में खेती करते हैं, जिसके पास 50 एकड़ जमीन है, वो तो फिर भी अपना काम चला लेता है, लेकिन जो 1 किले 2 किले 4 बीघे में खेती करता है, हाथों से मेहनत करता है, हल चलाता है, अनाज पैदा कर कर अपना परिवार का पेट पालता है, जब उस पर संकट आता है, उस पर मुसीबत आती है, तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। जब पहले अकाल प्रदेशों में पड़ा करते थे तो अकाल राहत के काम हुआ करते थे, तालुका में, पंचायत में, जिले में, पटवारी से, कलेक्टर से, एमएलए से, एमपी से लिखवाओ, फिर किसको काम मिले, किसको ना मिले, किसका राशन कार्ड है, किसका नहीं है। लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाई है कि 100 दिन का रोजगार आप लोगों को, जिस दिन आप कलेक्टर को बोलोगे कि हमारे परिवार में से फलान आदमी को काम चाहिए 100 दिन का, 15 दिन के अंदर अगर काम नहीं मिलता तो 16वें दिन आपका भत्ता चालू हो जाएगा। इतना जबरदस्त कानून हमारी संसद ने पास किया, हमारी सरकार ने पास किया। ये देश की जनता जानती है, जब छोटे किसान पर मुसीबत पड़ती है, चाहे वो किसी प्रदेश का किसान हो, तो हमारी पार्टी उस दुख को पहचानती है, हमारी सरकार उस दुख को पहचानती है। मुझे याद है 14वीं लोकसभा में जब पिछली सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो हमने बहुत बड़ा कदम उठाया था। देश में 72,000 करोड़ रुपए का ऋण हमने छोटे किसानों का माफ किया था। 72,000 करोड़ का। मुझे याद नहीं है कि कितने लोग गए थे सोनिया गांधी जी के पास, कितने लोग गए मनमोहन सिंह जी के पास कि हमारा ऋण माफ कर दो। किसी ने मांग नहीं रखी थी, किसी ने धरना नहीं दिया था, किसी ने चिट्ठी लिखकर नहीं भेजी थी। लेकिन पार्टी की नीति होती है, नियत होती है, नेता ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमें आज सरकार में बैठे हैं, हमें कुछ करना है। और मैं जानता हूं उस वक्त भी जब मनमोहन सिंह जी निर्णय ले रहे थे, सोनिया गांधी जी ने कहा प्रधानमंत्री जी आप निर्णय लो, इस देश के गरीब किसान की मदद हमको करनी है। तो बहुत से बुद्धिजीवी, बहुत से बड़े बड़े अर्थशास्त्र, हमारे कुछ पार्लियामेंट के साथी दूसरी पार्टियों के जो बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, वो बोलते थे 70,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया तो इस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, सारे बैंकों का दिवालिया निकल जाएगा और ये सब किसान लोग बिगड़ जाएंगे। इनको लगेगा फिर अभी लोन वापस करने की जरूरत ही नहीं है, सरकार बार बार माफ करती रहेगी। ऐसी आवाजें उठी थी उस समय। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश की गरीब जनता पर और छोटे किसान और मजदूर पर भगवान ना करे कभी संकट पड़े, तो हमने एक बार ऋण माफ किया 70,000 करोड़ का। ईश्वर ना करे ऐसा समय दोबारा आए, लेकिन अगर आएगा तो दोबारा हमारी सरकार आपका ऋण माफ करने से पीछे नहीं हटने वाली। जो किसान खून पसीना बहाकर जमीन का पेट फाड़कर अनाज पैदा करता है, इस देश का पेट पालता है, अगर उस पर मुसीबत है, उसको अपनी बच्ची की शादी करने के लिए पैसे नहीं मिलते, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं मिलते, अकाल पड़ता है, पानी नहीं है, बारिश नहीं है, उसकी मदद करने के लिए अगर हम पे जोर पड़ता है तो आपको राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोग जो बोलते हैं कि किसान बिगड़ जाएगा, उसका ऋण माफ कर दिया तो अगली बार बिल भुगतान नहीं करेगा, ये वो लोग हैं जो किसान की आत्मा को नहीं जानते। किसान एक स्वाभिमानी किसान होता है। अगर उस पर 10,000 रुपए का भी लोन है और उसके सीने में जान है, उसके फेफड़ों में हवा है, तो वो 10,000 रुपए उतारने के लिए अपना जी जान लगा देता है। लेकिन जब भगवान नाराज हो जाए, जब अकाल पड़ जाए, जब वो विवश हो जाए, जब फसल खराब हो जाए, तब भी उसकी मदद हम नहीं करते हैं। तो हम लोगों को राजनीति से छोड़कर संन्यास लेना चाहिए। हमारा दिल कहता है कि देश के नौजवानों को ताकतवर बनाना है। 55 करोड़ लोग इस देश के 25 साल से कम उम्र के हैं। बहुत सी पार्टियां बोलती हैं नौजवानों को आगे लाओ, नौजवानों को ताकत दो। अरे मुंह से बोलना बड़ा आसान है, करके दिखाया
राहुल गांधी जी ने आज इस देश के सैकड़ों नौजवानों के लिए सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए संगठनों के लिए। आप लोग आओ, मेहनत करो, अपनी काबिलियत से नेता बनो, अपनी काबिलियत से आप पद पाओ, और कांग्रेस पार्टी आपको राजनीति के ऊंचे शिखर पर पहुंचाने के लिए बैठी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सोनिया गांधी जी का। हम जैसे लोगों को, नौजवानों को इस देश की राजनीति में सबसे अग्रिम पंक्ति में सबसे आगे जाकर खड़ा किया है देश के नौजवानों को, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हिम्मत है जो ऐसा कर सकती है। चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, और आज राहुल गांधी जी महाराष्ट्र के दौरे पर आ रहे हैं, गरीबों से जाकर मिलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के, शिवसेना